10 अप्रैल 2026 को जनपद की तीनों विधानसभा सीटों विधुना, दिव्यापुर और औरैया की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया, जिसमें कुल 9,17,201 मतदाता दर्ज किए गए। पुरुष 5,10,661, महिला 4,06,512, तृतीय लिंग 28। मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद जनपद में मतदेय स्थलों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई। पहले से 61 अधिक है और 854 मतदान केंद्र बनाए गए। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए 135 सुपरवाइजर्स तैनात किए गए। घर घर सत्यापन अभियान के दौरान 10,28,685 मतदाताओं से संपर्क किया, जिसमें 8,70,630 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए, जिससे सूची को अधिक सटीक और अपडेट किया जा सके। पुनरीक्षण के दौरान 1,58,055 ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए जो डुप्लीकेट, हस्तांतरित या मृत पाए गए, जैसे फर्जी और त्रुटिपूर्ण नामों पर बड़ी कार्रवाई हुई। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 52,775 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 7,961 नाम हटाने और 14,976 नामों में संशोधन के लिए आवेदन मिले, जिनमें 52,740 नए नाम जोड़े गए, 7,837 हटाए गए और 14,774 नामों में संशोधन किया। जनपद में युवा मतदाताओं की भागीदारी भी बढ़ी। 18 से 19 आयु वर्ग के 12,511 नए वोटर सूची में शामिल हुए। वहीं 8,779 दिव्यांग मतदाताओं को भी सूची में शामिल कर विशेष ध्यान दिया। जेंडर रेशियो 796 और ईपी रेशियो 55.63% दर्ज किया, जो महिला सहभागिता और मतदाता पंजीकरण की स्थिति को दर्शाता है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया, एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से औरैया जनपद पूरे प्रदेश में लगातार प्रथम स्थान पर बना है, जो प्रशासनिक टीम की सक्रियता और मेहनत को दर्शाता है। प्रशासन का दावा है पूरी निर्वाचन नामावली प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटि रहित तरीके से पूरी की, जिससे आगामी चुनाव में मतदाताओं को सही और मजबूत लोकतांत्रिक आधार मिल सकेगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन एसआईआर में हुआ है 10 तारीख को, और उस संबंध में सभी को अवगत कराने के लिए बताया गया था। इसके पहले पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक करके उनको बताया गया था कितने हमारे वोटर हैं, और मतदाता सूची की एक कॉपी उनको हैंडओवर की गई है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो पहले मतदाता सूची थी, जो एसआईआर के पहले थी, उसमें 10,28,685 मतदाता थे जनपद में, और उसमें जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो 1,58,055 मतदाता हमारे एसडीडी लिस्ट के थे, उन डिलीट हुए, और जब आलेख प्रकाशन हुआ उसमें 8,70,630 मतदाता पाए गए। अंतिम प्रकाशन, आलेख प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन के बीच में जो अनमैप्ड थे और जिनके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थे, उनके संबंध में हम लोगों ने काम किया, उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। तो वर्तमान में उसके बाद आलेख प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन के बीच में 52,775 लोगों के नाम हमें प्राप्त हुए, जो न्यू कमर्स थे, जिनके नाम जुड़ने हैं। उसमें से 52,740 लोगों के नाम जोड़े गए जो सही थे, फॉर्म 6। इसी प्रकार से फॉर्म 7 जो प्राप्त हुए थे डिलीट करने के लिए लोगों के नाम, उसमें मृतक डबल शिफ्टेड, उसके बाद 7,961, जिसमें से 7,837 लोगों के नाम डिलीट हुए। इस तरह से अगर एडिशन और डिलीशन को प्रॉपर देख लिया जाए तो वर्तमान में जनपद में विधुना विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास 1,87,559 पुरुष और 1,48,049 महिला मतदाता फाइनल पब्लिकेशन में है। 19 थर्ड जेंडर के हैं। कुल 3,35,627 मतदाता विधुना विधानसभा क्षेत्र में 202, 203 दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र में 1,63,787 पुरुष मतदाता, 1,30,323 महिला मतदाता और 5 थर्ड जेंडर। कुल 2,94,118 मतदाता दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में पाएगा। 204 औरैया विधानसभा क्षेत्र में 2,70,465, ये 1,59,315 पुरुष, 1,28,137 महिला मतदाता और 4 थर्ड जेंडर। 2,87,456 मतदाता फाइनल पब्लिकेशन में रहे। अगर जनपद की बात देखें तो 5,10,661 पुरुष मतदाता, 4,06,512 महिला मतदाता और 28 थर्ड जेंडर। कुल 9,17,201 मतदाता अंतिम प्रकाशन में अब मतदाता सूची में। सर, जो नाम डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनका कारण क्या रहा था? नहीं, जो पहले देखिए एनुमरेशन फॉर्म जब बांटे गए
इन्वेस्टिगेशन फॉर्म में जो एब्सेंटी थे, यानी जो वास्तव में यहाँ के वोटर नहीं थे, वोटर रहे होंगे, चले गए थे, शिफ्टेड थे, परमानेंट शिफ्ट हो गए थे, मृतक थे, डबल थे, वो लोग 1,58,055 थे कि जिनके नाम पहले डिलीट हुए थे। उसके बाद 4,000 नाम ऐसे थे कि जो जब हम लोग मैपिंग में गए अनमैप्ड रह गए, कि वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अनमैप्ड में वो 2 लाख तभी उनके 2 का नाम या कुछ 20 में मृतक हो गए थे, इसलिए उनके नाम हटाए गए। कुछ लोगों के नाम पे दावे आपत्तियां आई थी, फॉर्म 7 भरे गए थे, वो इसलिए डिलीशन हुआ और 52,000 के करीब में हमें एडिशन मिली।